तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 5.6 और ये है पार्ट 3। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 था जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं बोर्ड पे नहीं ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सवाल थोड़ा लंबा है, इसलिए इसमें टाइम भी लगेगा। आप लोग इसको समझ लीजिए। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले एक्स का मान निकालना। तो एक्स बराबर क्या दिया है, साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट में क्या है, कॉस 2t है। फिर वाई बराबर क्या है, कॉस 3t और अंडर रूट में कॉस 2t है अपान में। तो क्या करना है, स्टेप 1 में एक्स को लेते हैं। तो एक्स को लिया, क्या है, एक्स बराबर दिया है साइन क्यू टी, उसके बाद में क्या है, अपान में दिया है अंडर रूट में कॉस 2t, यही ना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि टी यहाँ पर है तो टी के सापेक्ष करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हर को वैसे ही छोड़ देना है। ये क्या है, अंश है, क्या है ये, अंश है, और ये क्या है, हर है। तो क्या करते हैं, नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि हर को वैसे छोड़ देना है। तो हर को मैंने वैसे ही छोड़ दिया cos 2t को। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, डी अपॉन डी टी करना है। डी अपॉन डी टी किसका करना है, साइन क्यू टी का, साइन क्यू टी। और फिर क्या करना है, इतना करने के बाद फिर क्या किसका करेंगे, डी अपॉन डी टी साइन टी का करेंगे, किसका, साइन टी का। फिर क्या है, फिर क्या करते हैं हम लोग, माइनस का चिन्ह देते हैं। तो माइनस का चिन्ह दे दिया, यहाँ से दे दिया ना माइनस का चिन्ह यहाँ से। अब क्या करते हैं, अब जो है अंश को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो साइन क्यू टी को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करते हैं, डी अपॉन डी एक्स करते हैं हम लोग किसका, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स हम लोग करते हैं किसका, डी अपॉन डी एक्स करेंगे अंडर रूट में कॉस 2t का। फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे कॉस 2t का। फिर डी अपॉन डी टी करेंगे किसका, 2t का। यहाँ पर dx में बार बार लिख रहा हूँ, टी रहेगा क्योंकि t के सापेक्ष में है, ठीक है। यहाँ पर भी t रहेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से चलिए आगे हल करते। तो यह हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या है, कॉस 2t है ना। एक मिनट, यहाँ पर हर का होल स्क्वायर रहता है नीचे। तो हर के जगह पर क्या है, अंडर रूट में कॉस 2t है। कॉस 2t पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, मैं इसको नीचे थोड़ा लिख रहा हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कॉस 2t और क्या है, फिर डी अपॉन डी टी साइन क्यू टी का क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, साइन पे एक पावर कम हो जाएगा क्योंकि n-1 वाला सूत्र है ना, n जो आगे आ जाता है और n में से 1 घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 में से जब 1 जाएगा 2 हो जाएगा, t हो जाएगा। फिर साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन टी का हो जाएगा आपका कॉस टी। अब इतना करने के बाद माइनस का चिन्ह दीजिए, टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर से साइन क्यू टी के यहाँ पर मैंने क्या किया, वैसे ही छोड़ दिया। तो साइन क्यू टी को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। फिर किसका करना है, अंडर रूट में कॉस। तो अंडर रूट में जो है एक्स का होता है आपका, अंडर रूट में एक्स का डी अपॉन डी एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स 1/2 होता है। फिर अंडर रूट में एक्स होता है बराबर, इसका डी अपॉन डी एक्स होता है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 और अंडर रूट में एक्स के जगह पर क्या है, अंडर रूट में एक्स के जगह पर क्या दिया है, कॉस 2t है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, कॉस 2t। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2t। और फिर इंटू में फिर cos 2t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos क्या होता है माइनस का साइन और 2t है जो x के जगह पर है तो 2t लिखेंगे। फिर जब 2t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा क्योंकि t से t का करेंगे t का 1 होगा और कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है।
अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से हर का होल स्क्वायर, हर को हम लोग जब पावर होता है तो क्या हो जाता है, पावर अंडर रूट पे जब पावर होता है तो कट जाता है अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट में एक्स और इंटू में अंडर रूट में एक्स बराबर कितना हो जाता है, सिर्फ एक्स हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट में 2 बार गुणा होता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट कट जाता है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से इस 2 से ये 2 गया कि नहीं गया, फिर ये माइनस है तो इसको क्या कर देगा, यहाँ पर प्लस कर देगा, इसको अगले स्टेप में किया जाएगा। हर नीचे क्या है, हर का होल स्क्वायर है, तो हर का होल स्क्वायर तो कट गया, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कटने के बाद हो जाएगा आपका cos 2t हो जाएगा। यहाँ से इतना हो गया। अब इतना करने के बाद देखिए क्या होगा, dx अपान dt बराबर हो जाएगा आपका, ये देखिए cos 2t है, अंडर रूट में जब अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ cos 2t हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t cos t। अब इतना करने के बाद ये क्या है, माइनस का साइन क्यू टी है, तो इसको लिखिए माइनस का साइन, ये माइनस जो है मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्या हो जाएगा साइन क्यू टी, फिर क्या हो जाएगा साइन 2t, और फिर अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा आपका अंडर रूट में cos 2t, और फिर नीचे क्या है cos 2t है, क्या है cos 2t। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे 1 मानिए तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम dx अपान dt बराबर हो जाएगा आपका cos 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर क्या दिया है, टी दिया है तो टी लिख देंगे, फिर क्या है 3 साइन स्क्वायर टी, और क्या है कॉस टी प्लस में साइन क्यू टी, और फिर साइन 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है इंटू में 2 साइन थीटा, थीटा के जगह पर टी है, फिर कॉस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है टी है यहाँ पर। अब नीचे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 2t, और फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट में cos 2t हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ से है dx अपान dt बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 1 में करेंगे इसका पूरे का तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और क्या हो जाएगा कॉस टी। अब फिर क्या है माइनस है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी का इसमें करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर दोनों पर 2 पावर है तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन पे पावर 4 टी, और क्या हो जाएगा कॉस टी। और फिर यहाँ पर भी देखिए 2 को मैं इन मल्टीप्लाई में तो 2 को मैं क्या करूँगा आगे लिख दूंगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देने के बाद 2 को आगे लिख दिया, साइन पे क्यू है और यहाँ पर साइन पर 1 घात है तो क्या हो जाएगा 3 और 1 घात मिलकर 4 हो जाएगा साइन पर, तो हो जाएगा साइन पर 4, और फिर क्या है कॉस टी है। इतना करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, अपान में क्या करेंगे कॉस 2t और अंडर रूट में कॉस 2t। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर ये एक ही तरह दिख रहा है कि नहीं, इस पर भी साइन 4t है, इस पर भी ये भी cos t है, और यहाँ पर भी 2 साइन पे 4 है t, और फिर cos t है ना, तो 6 में से क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा dx अपान dt बराबर, यहाँ से हो जाएगा dx अपान dt बराबर 3 साइन स्क्वायर t cos t, फिर 6 में से जब 2 जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा 6 में से माइनस 6 में से जब 2 जाएगा प्लस का तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर साइन 4t, और क्या है 4t के बाद cos t है। इतना हो गया। अब नीचे क्या बचा, नीचे बच गया आपका cos 2t अंडर रूट में cos 2t, ये किसका मान निकल गया,
dx अपॉन dt, यानी कि स्टेप 1 का मान निकल गया। अब क्या करना है दोस्तों, हमें स्टेप 2 का मान निकालना है। तो चलिए स्टेप 2 का मान निकाले यहाँ पर हम लोग। स्टेप 2 में y बराबर क्या दिया है, स्टेप 2 में y बराबर दिया है आपका कॉस क्यू टी अपान में क्या है अंडर रूट में कॉस 2t, यही ना है। तो वही कंडीशन करना है सेम हमको। क्या करना है, y का लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तब t के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, y क्या करेंगे तो हो जाएगा dy अपान dt, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। क्या करते हैं, हर को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो हर को वैसे ही छोड़ दिया cos 2t को। फिर क्या करते हैं, डी अपान डी एक्स करते हैं किसका, cos क्यू टी। तो जो है 3 जो है आगे आ जाएगा, cos पर पावर एक घट जाएगा, 3 में से तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2t हो जाएगा। फिर किसका करेंगे, cos t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन, cos का साइन होता है ना, साइन t हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, माइनस का चिन्ह देते हैं। अब क्या करेंगे, अब अंश को ऐसे छोड़ देंगे, तो cos क्यू टी को मैंने क्या किया, वैसे ही छोड़ दिया। हर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स का क्या होता है 1/2, अंडर रूट में एक्स के जगह पर क्या दिया है, एक्स के दिया है cos 2t। अब यहाँ से जब cos 2t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2t हो जाएगा, और 2t का क्या हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये 2 से ये 2 कट गया कि नहीं, ये माइनस जो है इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और अपान में क्या होता है, हर का होल स्क्वायर। तो हर क्या दिया है, अंडर रूट में cos 2t है, cos 2t का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dy अपान dt बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में cos 2t फिर 3 माइनस को मैं पहले आगे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, cos स्क्वायर t, और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t साइन टी माइनस, ये माइनस जो है इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा मल्टीप्लाई में, तो प्लस cos क्यू टी, और फिर क्या हो जाएगा साइन 2t, फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा, पूरे के क्या बचा है नीचे, cos 2t बचा है, cos 2t, और फिर इस पूरे के नीचे क्या है, cos 2t है, क्योंकि जब स्क्वायर है अंडर रूट पे क्या हो जाएगा, जो अंडर रूट है हट जाएगा, cos 2t हो जाएगा। तो यहाँ से dy अपान dt बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ cos 2t हो जाएगा, cos 2t। इतना लिखने के बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 3 साइन नहीं है, cos है, सॉरी, cos स्क्वायर t, फिर क्या है साइन t, प्लस में क्या है cos क्यू टी, और फिर क्या है साइन 2t। अब इतना पूरे के इसके बाद इसके पूरे के नीचे क्या है, इस पूरे के नीचे है अंडर रूट में cos 2t, और फिर इसके नीचे क्या है cos t है, cos 2t है। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे dy अपान dt बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2t का एक सूत्र और होता है cos 2t का, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा के जगह पर t है तो t लिख दिया, और फिर क्या है माइनस का 3 cos स्क्वायर t, और क्या है साइन t, फिर प्लस का cos क्यू टी, और साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है इंटू में 2 साइन t और cos t। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मानते हैं तो 1 का ऊपर होता है, इसका इसमें होता है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में cos 2t अपान में क्या हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद इधर कर लिया जाए, इतना करने के बाद अब dy अपान dt बराबर इधर क्या हो जाएगा,
यहाँ से माइनस है, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी है साइन टी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 जा माइनस का 6 कॉस पे 4 टी और साइन टी हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका माइनस का 6 कॉस पे 4 टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 टी? क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है, कॉस पे क्या है, कॉस पे 2 पावर है यहाँ पर, और यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा आगे जाएगा, तो और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और साइन टी है तो साइन टी लिख दिया। और फिर साइन टी को मैंने नहीं लिखा है, साइन टी लिख दिया। फिर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस है यहाँ पर, माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है तो अंदर जब इसमें जाए मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 क्या है कॉस स्क्वायर टी, और क्या था साइन टी था, साइन टी। और फिर क्या है, फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, कॉस क्यू टी है यहाँ पर, देख लीजिए कॉस क्यू, और यहाँ पर कॉस पे 1 है, मान लीजिए टी है तो कॉस पे 1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अब मैं 2 के पहले लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस पे पावर 4 हो जाएगा, कॉस पे क्या हो जाएगा 3 और 1 घात मिलकर क्या हो जाएगा 4 पे पावर, कॉस पे पावर कितना हो जाएगा 4 टी हो जाएगा। और फिर साइन टी, और 2 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 कॉस पे 4 टी हो जाएगा, कॉस पे 4 टी, और फिर हो जाएगा साइन टी। इतना हो गया दोस्तों। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा कॉस 2t था, और क्या था अंडर रूट में था कॉस 2t। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से माइनस, ये एक ही तरह दिख रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, हो जाएगा यहाँ से dy अपान dt बराबर हो जाएगा -6 में से अगर 2 जाए तो क्या हो जाएगा, एक ही तरह दिख रहा है तो घट जाएगा, -6 में से 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कॉस 4t साइन t, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर t, और क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा। फिर अपान में क्या हो जाएगा कॉस 2t अंडर रूट में क्या हो जाएगा कॉस 2t। ये किसका मान निकल गया, dy अपॉन dt का मान निकल गया। अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 ये क्या है, स्टेप 3 में क्या करते हैं दोस्तों, स्टेप 3 में हम करते हैं स्टेप 2 डिवाइड बाई स्टेप 1। तो स्टेप 2 का मान क्या दिया है, लिख देते हैं, दायां में दायां बायां में बायां, तो dy अपॉन dt क्या है दिया इसका मान, और फिर क्या करते हैं dx अपॉन dt। ये ना करते हैं स्टेप 3 में, और बराबर कर देते हैं किसके, डिवाइड अपॉन dt का मान रख देंगे एक बार, क्या है माइनस का 4 कॉस पे पावर 4 t, फिर साइन t, प्लस में क्या है 3 कॉस स्क्वायर t, फिर क्या है प्लस में इंटू में है साइन t है, इंटू में साइन t, और फिर क्या है अपान में कॉस 2t अंडर रूट में क्या है कॉस 2t। इतना करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर अपान में करिए। अब किसका मान रखना है, dx अपॉन dt का, तो dx अपॉन dt का मान क्या है, यहाँ पर दिया है 3 साइन स्क्वायर t, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर t, फिर क्या है 3 साइन स्क्वायर t के बाद कॉस t है, क्या है कॉस t, फिर क्या है, फिर दिया है माइनस का 4 साइन पे 4t कॉस t, दिया है माइनस का 4 साइन पे 4t, और फिर क्या है कॉस t है। इतना करने के बाद फिर अपान में क्या है, अपान में दिया है cos 2t अंडर रूट में cos 2t, क्या है cos 2t अंडर रूट में क्या है cos 2t है। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ से ये गया कटा, और इससे ये कटा, dt से dt कटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा माइनस का, यहाँ से -4, यहाँ से cos पे पावर 4 है, यहाँ पर cos पे पावर होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर लेंगे cos स्क्वायर t, और फिर क्या लेंगे साइन t है दोनों में, तो साइन t लेंगे साइन t। तो अंदर क्या बचा, अंदर बच गया आपका एक बार cos स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर बचेगा
cos स्क्वायर टी, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस है ना, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 बच जाएगा सिर्फ। और फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, फिर अपान में इसका हल करिए। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से भी साइन स्क्वायर और कॉस टी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से लेंगे तो साइन स्क्वायर टी और फिर कॉस टी को लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका 3 माइनस 4, यहाँ पर एक बार साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर टी, इतना बचा। अब इतना करने के बाद देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर टी से ये साइन टी एक बार कटा, कॉस टी से कॉस स्क्वायर टी कटा। अब अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, अंदर आपका बच जाएगा, यहाँ पर एक बार कॉस टी बचेगा और यहाँ पर एक बार साइन टी बचेगा, क्योंकि 2 बार था, ठीक है, बचा ना। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस का। अब क्या करेंगे दोस्तों, कॉस टी को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 कॉस, और कॉस पे 1 पावर है, इस पर 2, तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू टी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 3 कॉस टी हो जाएगा यहाँ से। और फिर अपान में क्या हो जाएगा, इसका इसमें करा दीजिए, साइन का नीचे वाले में, तो क्या हो जाएगा 3 साइन टी, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका माइनस का 4 साइन क्यू टी। इतना करने के बाद आप लोग समझ रहे होंगे कि ये किसका सूत्र है, ये है cos 3 थीटा का सूत्र है, और ये क्या है cos साइन, ये किसका है, साइन 3 थीटा का। तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिया, ये किसका है cos 3 थीटा का, तो cos थीटा के जगह पर क्या था t, और फिर साइन 3 थीटा है तो साइन यहाँ पर 3 रहेगा, क्या है साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, थीटा के जगह पर क्या है t। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस का cos बटे साइन क्या होता है, cot होता है, और थीटा की जगह पर क्या है 3t है। तो हो गया आपका, ये आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का सबसे लंबा सवाल दोस्तों यही था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 को। तो दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 8, दिया x बराबर a, कोष्टक में cos t प्लस log tan t/2 है, फिर y बराबर क्या है a sin t है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग करते हैं x को हल। तो x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है a cos t, फिर प्लस में क्या है log है, और क्या है tan t/ क्या है 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से x का हो जाएगा क्या dx अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष में बोला है। फिर एक कांस्टेंट है तो एक को बाहर लेंगे, फिर जब d अपॉन dx करेंगे cos t का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी होता है cos t का, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। यहाँ से log का करेंगे तो इसको पूरे को एक समान तो एक बार क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan t/2 हो जाएगा, क्योंकि log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो x को इसको माना। फिर एक बार जब x का करेंगे tan t/2 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे t/2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, t/2 का करेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ, 1/2 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा a माइनस का साइन t हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और टी की जगह पर क्या है t/2 है, तो t/2। फिर अपान में क्या है दोस्तों, फिर आपका अपान में है, यहाँ से लिख सकते हैं इसको, tan को क्या लिख सकते हैं कॉस बटे साइन लिख सकते हैं ना, साइन बटे कॉस, तो साइन t/2 और फिर cos t/2। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ से एक बार cos t/2 से कटा, और क्या बच गया यहाँ पर बच गया आपका साइन 2t, क्या बच गया साइन t/2, और यहाँ एक बार cos 2t बच गया। तो यहाँ से लिखेंगे dx अपान, एक मिनट यहाँ लिख रहे हैं, dx अपान dt बराबर, यहाँ पर क्या है a है, फिर अंदर क्या है माइनस का साइन t
प्लस में 1/2 और क्या है यहाँ पर cos 2t है, cos t/2 है और फिर क्या हो जाएगा cos t/2 और फिर ये साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, ये बट्टा में 6 है, तो इसका इसमें होता है, इसके इसमें होता है ना, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। वैसे इसका इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें ऊपर होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा साइन t बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का सूत्र है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका dx/dt बराबर हो जाएगा अंदर हो जाएगा साइन t और फिर ये दो है ना, ये क्या है 2 है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ये कॉस थीटा, साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा, साइन थीटा का। कैसे हो जाएगा साइन थीटा का, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा यही ना है, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे या 2 से भाग दे दे तो 2 से 2 कटिएगा, साइन थीटा ही बचेगा। इसको हम क्या लिखे, इसको पूरे को थीटा मान ले तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा के जगह पर क्या है थीटा/2 और फिर कॉस थीटा के जगह पर क्या है थीटा/2। वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है प्लस में 1 फिर इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका साइन 2t/2 हो जाएगा, t/2। यहाँ से 2 से 2 कटा, क्या बच गया, सिर्फ यहाँ से बच गया dx/dt बराबर a, फिर क्या हो गया माइनस का साइन t प्लस में हो जाएगा, यहाँ से ये कट गया तो क्या बचा नीचे सिर्फ 1/sin t बचा, क्या बचा 1/sin t। अब यहाँ से हो जाएगा dx/dt बराबर हो जाएगा आपका dx/dt बराबर a, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको प्लस को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, तो प्लस को 1 को मैंने पहले लिख दिया, इसका क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर t हो जाएगा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर प्लस 1, वो प्लस को मैं किधर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने प्लस को इधर कर दिया पहले, अब फिर माइनस को इधर कर दिया, फिर क्या हो जाएगा नीचे साइन t हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से हो जाएगा dx/dt बराबर हो जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर t, थीटा का जगह t है और फिर साइन t, यही ना है दोस्तों। अब इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, इतना करने के बाद हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर t और क्या हो जाएगा साइन t। अब दोस्तों स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हमें y का मान निकालना है, तो क्या जाएगा, इसका भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy/dt हो जाएगा और फिर a तो कांस्टेंट है और साइन का क्या होता है कॉस होता है और t हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करते हैं स्टेप 2 डिवाइड बाई 1, तो स्टेप 2 क्या है dy/dt है और स्टेप 1 क्या है dx/dt है और बराबर में क्या है dx/dt का मान dy/dt का मान दिया है a क्या है cos t है और फिर अपान में dy/dt का मान dx/dt का मान क्या है a, फिर क्या है कोष्टक में cos स्क्वायर t अपान में क्या है sin t, यही ना है। तो यहाँ से ये कटा कि नहीं कटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से वो लिख सकते हैं हम लोग dt से dt कटा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा आपका cos t अपान में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t, फिर क्या हो जाएगा अपान में sin t। इतना करने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से दोस्तों देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर, ये भाग में है ना, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos t, फिर क्या है नीचे cos स्क्वायर t और फिर क्या हो जाएगा इनटू में sin t हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें sin t, किस में हो जाएगा ऊपर जाकर, किस में होगा ऊपर, तो यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका नीचे होगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा एक कॉस से एक बार कॉस कटा, क्योंकि 2 बार है नीचे, अंदर नीचे क्या बचा
ऊपर बच जाएगा साइन, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन टी, और नीचे क्या बचा कॉस टी बचा एक बार, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस को टेन लिख सकते हैं, और टी के एक्स के जगह पर क्या है टी है तो टी लिख देंगे। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया।